जंगल में बहुत ठंड पड़ रही थी। पक्षी अपने अपने घरों में बंद थे। रानी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा और बेटी चिंकी के साथ अपने घर में बैठी थी। टुन्नू जी, अब हम क्या करेंगे? जंगल में चारों तरफ बर्फ पड़ रही है, कहीं भोजन दिखाई नहीं पड़ रहा है, हर तरफ बस बर्फ जमी है। ऐसे मौसम में हम क्या खाएंगे? रानी, तुम चिंता ना करो। जैसे ही धूप निकलती है मैं भोजन की तलाश में जाऊंगा। शायद कहीं कुछ खाने को मिल जाए। माँ, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? चिंकी, थोड़ा पानी पी ले, तेरी भूख मिट जाएगी। नहीं माँ, आज तो मैं पानी नहीं पीऊंगी। कल से आप मुझे पानी दे रही हो पीने के लिए। मुझे भोजन चाहिए, मुझे भोजन दो। तू बहुत जिद्दी हो गई है चिंकी, मेरी बात ही नहीं मानती तू अपने पापा के साथ बैठ, मैं देखती हूँ जाकर, शायद कुछ मिल जाए। रानी, तुम अकेली मत जाओ, हम दोनों इकट्ठे चलते हैं। शायद हम दोनों पति पत्नी एक साथ भोजन की तलाश करेंगे तो कुछ न कुछ मिल जाए। दोनों पति पत्नी काफी देर तक भोजन की तलाश करते रहे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। रानी, तुम्हें कुछ मिला? नहीं जी, अभी तक तो कुछ नहीं मिला। क्या तुम्हें कुछ मिला? नहीं रानी, मुझे भी कुछ नहीं मिला। ठीक है जी, तुम यहाँ ढूंढो, मैं इंसानों की बस्ती में जाती हूँ, शायद वहाँ कुछ मिल जाए। रानी चिड़िया भोजन की तलाश में इंसानों की बस्ती में जाती है। हे भगवान, काफी देर हो गई है। अगर मैं भोजन लिए बिना खाली हाथ घर गई तो बिटिया को क्या दूंगी? खाली हाथ मैं अपने घर कैसे जाऊं? जब मेरी बिटिया मुझसे भोजन मांगेगी तो मैं उसे क्या दूंगी खाने के लिए? रानी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी, तभी उसकी नजर प्लास्टिक के एक पैकेट पर पड़ी। अरे, ये क्या है? रानी की नजर पास के ठेले पर जाती है। वहाँ कुछ लोग मैगी खा रहे थे। अच्छा, तो ये खाने वाली चीज है। रानी ने जूठे प्लेट से मैगी को उठा लिया और वहाँ गिरे हुए कुछ कच्चे मैगी को भी उठा लिया। वो अपने घर लौटी और अपनी बेटी को खाने को मैगी दिया। वाह मम्मा, मजा आ गया मैगी खाकर। मैगी? क्या ये खाने वाली चीज मैगी है? हाँ मम्मा, ये मैगी है। मम्मा, हम मैगी की खेती करेंगे। शायद तो ठीक कह रही है बिटिया, हम इस कच्चे मैगी को मिट्टी में दबा देते हैं। रानी चिड़िया ने अपने आंगन की मिट्टी हटाकर उसमें कच्चे मैगी को दबा दिया। उसकी आंखों से आंसू की बूंदें उस मैगी पर पड़ी। हे भगवान, हमारे आंगन में मैगी के पेड़ उगा देना। पता नहीं रानी चिड़िया के आंसुओं में कितना दर्द था। वो मैगी के कच्चे कणों में जान डाल देते हैं। अगले दिन रानी का परिवार खुशी से झूमने लगता है। वाह मम्मा, ये तो मैगी का पेड़, कमाल हो गया माँ, कमाल हो गया। अब हमें भूखे नहीं रहना पड़ेगा। कालिया कौवा और सुंदरी कौवी अपने घरों में दुबके पड़े थे। अरे कालिया, ये खुशबू तो मैगी की है। जंगल में मैगी किसके घर बन रहा है? कौवे घर से बाहर निकलकर देखते हैं। अरे, ये खुशबू तो चिड़िया के घर से आ रही है। कौवे रानी चिड़िया के घर जाते हैं। सुंदरी, मेरी जान, मैं अभी इस पेड़ को उखाड़कर अपने घर के आंगन में लगा देता हूँ। कौवे चिड़िया के घर से मैगी के पेड़ को उखाड़कर अपने आंगन में लगा देते हैं। सुंदरी, जल्दी से मैगी बनाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। सुंदरी कौवी मैगी बनाकर लाती है। जैसे ही कालिया मैगी खाता है, वो कूदने लगता है। हाय हाय, मेरे दांत टूट गए। ये मैगी है या पत्थर? ये तुमने क्या बनाया है सुंदरी? अरे,
मैंने क्या किया? मैंने तो मैगी ही बनाया है। तुम हटो, मैं खाती हूँ। मैगी खाते ही सुंदरी भी कूदने लगी। हाय हाय, मेरे भी दांत टूट गए। कोलिया, लगता है उस चिड़िया ने मैगी के पेड़ में काला जादू किया है। हमें पेड़ चोरी नहीं करनी चाहिए थी। उधर चिड़िया अपने आंगन में मैगी का पेड़ ना देखकर परेशान हो गई। अरे, ये मैगी का पेड़ कहाँ गया? कौन चुरा कर ले गया? तभी मैगी का पेड़ उड़ता हुआ वहाँ आया और फिर से चिड़िया के आंगन में खड़ा हो गया। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे मैगी के पेड़ को चुराया था। ये देखो, तुम्हारे इस शापित मैगी के पेड़ ने हमारे सारे दांत तोड़ दिए। कौवे भैया, ये पेड़ शापित नहीं है, आपकी नीयत अच्छी नहीं थी, इसी वजह से आपकी ये हालत हुई। आप ये मैगी लेकर जाएं और इसे बनाकर आप भी खाएं। नहीं नहीं चिड़िया, अब हमें मैगी नहीं खाना। मैं कान पकड़ता हूँ, आज के बाद से कभी मैगी नहीं खाऊंगा। चिड़िया मैगी की खेती करके खुशी खुशी रहने लगी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए और साफ सुथरी होनी चाहिए। दूसरों की खुशियों को देखकर हमें जलना नहीं चाहिए। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।